हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रिसेंट केस लॉ जो कि रिलेटेड है टेम्पररी इंजंक्शन से अंडर सीपीसी। द केस लॉ, द नेम इज तिरु के पलनीस्वामी वर्सेस एम शनमुगम एंड द केस लॉ रिलेट्स टू द प्रिंसिपल्स गवर्निंग टेम्पररी इंजंक्शन, प्रिंसिपल्स फॉर टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है, सो वी नो कि द प्रोविजन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन इज गिवन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, और इसके लिए हमें चाहिए होता है सेक्शन 94C एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 39 रूल 1 टू रूल 5। रूल 1 से रूल 5 के बीच में हमारे होता है। याद रखना कि टेम्पररी इंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। सेक्शन 94 जो है, जब बेयर एक्ट में देखोगे उसकी ठीक ऊपर जो चैप्टर की हेडिंग है वो देखना, इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। और सेक्शन 94 में A B C D E करके आएंगे प्रोविजन, दे आर ऑल पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन वहां से भी आता है, ध्यान रखना उस चीज का। सेकेंडली, टेम्पररी इंजंक्शंस, याद रखना कि द प्राइमरी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट purpose of a temporary injunction is to restrain a person from doing something. The purpose of a temporary injunction is to restrain a person from doing something. ठीक है, so अगर मान लो कि कोई पर्सन है वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, ठीक है, so the other party can have the court order that person to stop that person from destroying the property. ठीक है, मान लो कि मैं हूं और कोई और है और हम लोग के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। मुझे पता चलता है कि द अदर पार्टी, उसने एक बुलडोजर लाया है और वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, राइट। तो मैं करूंगा, मैं कोर्ट पे जाकर के एक टेम्पररी इंजंक्शन फाइल कर दूंगा एंड द कोर्ट विल गिव एन ऑर्डर, आई विल ऑब्टेन द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट कि उस पर्सन को स्टॉप कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, याद रखना, बेसिक एग्जांपल है। बट एक बात याद रखना कि टेम्पररी इंजंक्शन, just because I have filed an application does not mean that the court is going to grant temporary injunction. वहां पर the court is going to look at the principles governing temporary injunction, कि वहां पर किन certain circumstances को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा before the court can order a temporary injunction. ठीक है, and there are mainly three principles. ठीक है, three principles is first is irreparable loss or injury. irreparable loss और इंजरी। ठीक है, सो देखो कोड ये देखिए कि इफ द इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड, क्या पार्टी जो एप्लीकेंट है, जैसे मैं एप्लीकेंट हूं, क्या मुझे अगर इस इंजंक्शन को हम लोगों ने ग्रांट नहीं किया, क्या पार्टी को इर्रेपरेबल लॉस या इंजरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट तो इर्रेपरेबल लॉस और इंजरी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जिससे कि हम लोग देखते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट होगी या नहीं होगी, फर्स्ट। The second is a prima facie case. ठीक है, याद रखना कि prima facie केस में हम लोग को यह देखना पड़ता है कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन फाइल करूं वहां पर मुझे यह देखना पड़ेगा कि prima facie केस मेरे फेवर में रूल हो सकता है या नहीं। prima facie याद रखना, कंक्लूसिवली नहीं, prima facie करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला है हमारा irreparable लॉस और इंजरी, दूसरा है हमारा prima facie केस, और तीसरा है हमारा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ना कई बार बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को इग्नोर कर दिया जाता है कि ये सच एलिमेंट नहीं है, बट दिस शुड आल्सो बी कंसीडर्ड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। और इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि अगर ग्रांट कर दिया गया तो प्लेंटिफ जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ग्रांट नहीं किया गया तो जो ऑपोजिट पार्टी है, रेस्पोंडेंट है या जो डिफेंडेंट होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग को दोनों का इंटरेस्ट जो है, हम लोग यहां पे ध्यान रखना है कि अनड्यू हार्डशिप कहीं तो हो तो नहीं जा रही। मान लो कि अगर इंजंक्शन ग्रांट करने से जो रिस्पोंडेंट है उसको अनड्यू हार्डशिप हो रही है, तो कोर्ट बोलेगी कि नहीं, हम लोग ये ग्रांट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्रांट नहीं करेंगे तो जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर अनड्यू हार्डशिप आ सकती है। तो दोनों पार्टीज का जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, वो हम लोग को देखना पड़ता है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा बिफोर वी ग्रांट द टेम्पररी इंजंक्शन। सो देयर मस्ट बी थ्री प्रिंसिपल्स which you should always keep in mind while granting a temporary injunction. The first is, if the injunction is granted or not granted, will there be irreparable loss? Irreparable loss का मतलब होता है which cannot be recovered by imposition of cost or money. ठीक है, वो मनी में कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। Second is prima facie case, at least on the face of it लगना चाहिए कि this person is saying the truth. And the third is balance of convenience. दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को हम लोगों को देखना पड़ता है कि अगर ग्रांट कर दिया तो क्या होगा और अगर ग्रांट नहीं किया तो क्या होगा। एंड दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड। और जब ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही थी, इसमें इन्हीं तीन चीजों को और दोबारा से डिस्कस किया गया। ठीक है, चलो
थैंक यू एवरीवन।